Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says in a resonance column experiment, a tuning fork of frequency 400 Hz is used. The first resonance is observed when the air column has a length of 20 centimeter, and the second resonance is observed when the air column has a length of 62 centimeter. Find the speed of sound in air. How much distance above the open end does the pressure node form? Okay, so you can see what is given. रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं देन इस तरह से हमारे पास काइंड ऑफ एक ट्यूब है एंड इसका जो एक एंड है वो क्लोज्ड है और जो दूसरा एंड है वो ओपन है राइट. इफ़ द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज़ 20 सेंटीमीटर, अगर ये जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है, देन फर्स्ट रेजोनेंस होता है. नाउ आइदर यू कैन ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वेव और यू कैन ड्रॉ प्रेशर वेव. सो लेट्स से हम प्रेशर वेव ड्रॉ करते हैं. देन प्रेशर वेव का ओपन एंड पे नोड होता है और क्लोज्ड एंड पे एंटी नोड होता है. सो फर्स्ट रेजोनेंस के लिए काइंड ऑफ इस तरह से आपका एक हाफ लूप बनेगा राइट. इस तरह से हाफ लूप बनेगा. सो क्या हम यहाँ से वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? लैम्डा का वैल्यू कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम हेयर? देखो यू कैन से कि जो लेंथ ऑफ हाफ लूप है दैट शुड बी लैम्डा बाई 4 है ना. हाफ लूप का जो लेंथ होता है दैट इज सिंपली लैम्डा बाई 4. सो क्या हम लैम्डा बाई 4 को 20 से इक्वेट करके लैम्डा इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज जो नोड है ना, प्रेशर वेव का जो नोड है वो एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं आता है, वो कुछ डिस्टेंस ऊपर आता है. सो लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ना नोड का ओपन एंड से, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज डी. देन यू कैनॉट राइट लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, रेदर यू शुड राइट डी प्लस 20. देखो ये डी है और ये 20 है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 है ना. सो एक इक्वेशन ये आ गई, बट अभी वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है. सो उसके लिए एक इक्वेशन आपको और बनानी पड़ेगी और वो कहाँ से आएगी? सेकंड कंडीशन से, जहाँ पे आपको दे रखा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ दिस एयर कॉलम इज 62 सेंटीमीटर, देन यहाँ पे सेकंड रेजोनेंस होगा. अगेन ओपन एंड पे नोड होगा और क्लोज्ड एंड पे एंटी नोड होगा प्रेशर वेव का. नाउ अगेन सेकंड रेजोनेंस आप किस तरह से ड्रॉ करोगे? देखो इस तरह से एक फुल लूप बन जाएगा और देन एक हाफ लूप बन जाएगा राइट. अगेन जो नोड है वो ओपन एंड से किसी डिस्टेंस डी पे है राइट. सो इस बार इक्वेशन क्या होगी? दैट विल बी डी प्लस 62, दैट इज इक्वल टू, नाउ व्हाट विल बी द लेंथ? ये देखो फुल लूप का लेंथ हो गया लैम्डा बाई 2 और हाफ लूप का लेंथ हो गया लैम्डा बाई 4. सो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 कितना हो गया? ये 3 लैम्डा बाई 4 है ना. दैट इज इक्वल टू डी प्लस 62 राइट. ये जो डिस्टेंस है एयर कॉलम का ये 62 है और 62 प्लस डी दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 राइट. सो अभी देखो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है. लेट्स सॉल्व इट. ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है. सो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं तो डी कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी 62 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4. सो ये कितना आ रहा है? 42 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 राइट. सो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा? 84 सेंटीमीटर. नाउ लैम्डा का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर दो. लेट्स से इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो डी प्लस 20 दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4. 84 बाई 4 कितना हो गया? 21. सो डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना. कितने डिस्टेंस ऊपर नोड फॉर्म होगा प्रेशर वेव का? सो दैट इज 1 सेंटीमीटर. And if you know the value of wavelength, then speed is simply frequency into wavelength. Frequency 400 right, frequency of the tuning fork same होगा and wavelength कितना हो जाएगा? 0.84. so this will be in meter per second. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, keep working hard. Best of luck. Bye.